इसी प्रकार से तुम चाहे हीरे डालो, चाहे परिवार का राग हो, चाहे कोई और राग हो, आपको राग तो यह राग याग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। कह दिया गधा का स्वभाव आपने देखा, गधा गलत फहमी में जीता है। सावन के आंधरों को कछू ना दिखाए, जिते भी देखे हरो ही नजर आए। मंदिर में भी मिथ्या दृष्टि आएगा तो क्या देखेगा, ये चौकी गलत लगी है, ये दीवार गलत करा दी, ये लकड़ी गलत लगा दी, ये ऐसा कर दिया, क्योंकि उसी गलती दिखेगी, परमात्मा की छवि नहीं दिखेगी उसे। और कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। क्या तो ऊँगेगा या तो नींद लेगा या तो लड़ेगा, और नहीं तो उठ के घर चला जाए। बहुत मुश्किल से बैठ पाएगा। अपना अपना थर्मामीटर लगाना कि यदि तुम्हारे ऐसे भाव बनते हैं तो तुम कैसे हो, अभी गधे की तरह हो, अभी हमारी गलत धारणाओं में हम जी रहे हैं। और कहते हैं कि सूकर की तरह सुअर को एक तरफ हलवा रख दो और एक तरफ गंदगी रख दो, वो गंदगी खाएगा। मंदिर में वो परमात्मा का अमृत है कि हम यदि इनको निरख लें, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन कर लें। आत्मा परमात्मा कहीं बाहर से नहीं मिलता है, हमारी जो शक्ति सोई है उसे जगा दोगे तो परमात्मा आज अभी मिल जाएगा। हमारी प्रवृत्ति इन्हीं परिस्थितियों में आनंद देने लगेगी, क्योंकि परिस्थितियों से आनंद नहीं आता है, मनोस्थिति से आनंद आता है। वही 10 का नोट हमें और आपको कोई आनंद नहीं दे पाता है। यानी राग जो बड़े आदमी उनको 10 का नोट क्या आनंद देगा। ये नालत है कि आज लोगों को भूख भी नहीं लगती है। वो खुश नसीब हैं जो रूखी रोटी में भी आनंद लेते हैं। अपन को भूख ही नहीं लगती क्योंकि मेहनत ही नहीं करते हैं। और फिर कहते क्या करें, आजकल तो जमाना बदल गया। अरे गरीब रोटी पाने के लिए दौड़ता है, अमीर भी दौड़ता है, रोटी पचाने के लिए दौड़ता है। गरीब के सामने भी समस्या है, क्या पहनूं। अमीर भी सुखी नहीं, अमीर के सामने भी समस्या है, क्या पहनूं। गरीब के सामने समस्या है, कहाँ जाऊं, और अमीर के सामने भी वही समस्या है, कहाँ जाऊं। लेकिन दोनों में अंतर है। गरीब के सामने इतने से कपड़े नहीं कि क्या पहनूं, कैसे पहनूं, कुछ है ही नहीं। अमीर के सामने भी वही समस्या, वैसी ही है, मनोस्थिति एक सी है। इतने कपड़े हैं कि क्या पहनूं, इतने लोग बुलाते हैं कि कहाँ जाऊं, समस्या नहीं। लेकिन कहते हैं जो अपने में आ जाता है उसकी समस्या समाप्त हो जाती है, उसे किसी परिस्थितियों में दुख नहीं होता है। ध्यान रखना, सोमा सती सांप सामने है, देख रही है, फिर भी किसी के प्रति नहीं कहा कुछ, क्योंकि उसको तो सास ने सांप रखवाया था। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देख। उसकी बेटी को सांप ने खा लिया और इसकी भक्ति के प्रभाव से सांप क्या हो गया, हार बन गया। ये ज़्यादा दिन की पुरानी कथा नहीं, अभी 150 साल पहले अजमेर में आप कभी मोहल्ले के जैन मोहल्ले के श्रावगी मोहल्ले के मंदिर में दर्शन करने जाना। हमारे पहले भट्टारक चलते थे और कोई जुलूस निकल रहा था मुहर्रम का, अपना रथ पहले आगे था, आगे ही चलता था। उस दिन भी मुहर्रम थी तो अपना रथ आगे था। उन लोगों ने कुछ विवाद किया और वो रथ नहीं चल पाया। आपको पता होगा विवाद इतना बढ़ा, उन्होंने चुल्लक जी के कमंडल में कुछ मछलियां कर दी विद्या बल से और कहा देखो यहाँ हिंसक है, इनमें देखो क्या है। और कहते हैं कि उनने अपने विद्या के प्रभाव से उसमें फूल कर दिए और उनने पलटा तो उसमें से फूल निकले। उसके बाद भी अब उन लोग तो शक्तिशाली होते हैं, उनने कहा रथ तो हमारा ही चलेगा, मतलब उनका ही चलेगा। और कहते हैं उनने हवा में से आगे रथ उड़ा दिया,
जैन रथ आपको पता होगा, वहाँ आज भी लिखा है उर्दू में कि जैन धर्म बहुत सशक्तशाली है, इसको सम्मान दिया जाए। लेकिन हमारे जैनी क्या करते हैं, सोच कर देखो। हमें देवी ने, आपको पता होगा, जब तारा देवी ने कहा था कि जैनम जयतु शासनम, जैन धर्म का शासन जयवंत हो, लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम तो जयकारा लगाते हैं भगवान की सत्य हिंसा जिंदाबाद, और घर में बैठो हमें क्या काम वाला हाल है। लेकिन हमें जीवन में सत्य को अपनाना, आनंद लेना है। मैं ये नहीं कहती कि धर्म कोई उदासी का नाम नहीं है। आज किसी के घर में चले जाओ, वो ऐसे मायूस दिखेंगे कि नहीं, संसार तो छोड़ना है, बेकार है। संसार का आनंद लो, संसार का आनंद, इसी संसार में प्रभु भक्ति भी है, स्वाध्याय भी है, संयम भी है, दान भी है, पूजा भी है, तप भी है, परोपकार भी है। और इसी संसार में ईर्षा, कलेश, चुगली, निंदा, गरहा एक तरफ सोने के जीवन सोने जैसा बन जाएगा। एक बार जीवन तुम्हारा मंदिर बन सकता है और दूसरी तरफ मरघट बन सकता है। तुम्हारे हाथ में निर्णय है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें तो परमात्मा ने बहुत दिया है। कहते हैं एक बार एक जमाई आया ससुराल, तो आपको पता है जमाई जरा भी उसमें योग्यता हो ना तो सास बढ़ा चढ़ा के बताती है। घर में गरीबी थी, पहले लोग माँ बाप का कहना मानते थे। तो उसकी सास ने कहा बेटा अंधेरे में मत जाना, कोई चोर वोर समझ के पीट पाट दे। पहले लाइटें तो चलती नहीं थी, डिबरी चलती थी और रात में कोई आता जाता भी नहीं था, पैदल का सवारी जाना पड़ता था ज़्यादा। तो उसकी माँ बोली बेटा अंधेरे में नहीं जाना, जाओ तो ससुराल में उजेले में जाना ताकि तुम्हारा सत्कार आदि हो। और वो सुबह सुबह पहुंच गया। तो सास ने बोली अपन कोई भी आता तो बोलते कब आए, कहाँ से आए, पता नहीं तुम्हें कहाँ से आया। लेकिन पूछने की दो चार शब्द हमारे पेटेंट होते जो पूछते हैं, और साहब कैसे हो, दिख नहीं रहे तुम्हें कैसे हैं, लेकिन पूछोगे और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जीवन तो सड़ी गली सी चल रही है, अब क्या चल रहा है। और आपको भी आदत है बोलने की, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देना, तो बोलते मज़े में है। काहे के मज़े में, थोड़ी 10 मिनट बैठ जाओ पता चल जाएगा मज़ा में है कि सजा में है। क्योंकि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, और फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ खोना ही खोना है, और यहाँ सोना ही सोना है, वहाँ तामा ही तामा है। जिंदगी में एक अच्छी सोच बनाओ, आपको वही बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कहते सास ने पूछा कब आए, बोले कि आपके यहाँ जब लड़ाई हुई थी रोटी पे तब आए। रात को लड़ाई हो रही थी, वो घर के पिछवाड़े में सो रहा, तो उसे पता चल गया, आवाज़ पहचान गया। तो कहते हैं कि उसने कहा जब रोटी पे लड़ाई हो रही थी, तो सास ने कहा कि आपको कैसे पता, आप तो अभी आए हो। बोले मैं ज्योतिष हूँ, मैं रास्ते में कहीं ठहरा था, मैंने अपना ज्योतिष लगाया कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि आपके घर पर रोटी पे लड़ाई हो रही है, और मैं तो आ तो गया था जब भी पर कहीं रुक गया था। तो सास ने कही आप इतने जाने पड़े हो, आपको इतना ज्योतिष आता है। बोले बहुत ज्योतिष आता है। अचानक एक धोबन आई, और घर में गरीबी भी हो तो जैनी को लोग पहले सेठानी सेठ जी बोलते थे, गरीबी हो तो भी उनको जाति को सेठ की परिवार से है। तो वो एक आई और बोली सेठानी आज मेरा गधा नहीं मिल रहा है। अब ये तो इतने खुरपाती था, खुद ही गधा पर टक्कर आया था। तो बोला, सास ने बोला मेरे ज्योतिषी जमाई हैं उनसे पूछ लो। वो गई, कहने लगे भाई जी, मैंने जमाई जी आप गधा बता सकते हो क्या मेरा। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया और कहने लगा कि आप तुम्हें इधर चली जाओ, 1 किलोमीटर पर एक गड्ढा मिलेगा उत्तर में, और तुम्हें वहाँ तुम्हारा गधा मिलना चाहिए। अब डाल के आया तो बेचारा गधा निकलेगा कैसे, वहीं गधा मिल गया। अब तो सास ने पूरे गांव में कर दिया कि मेरा तो जमाई इतना बड़ा ज्योतिषी है, घरों की बात बता देता है, ऐसा कर देता है वैसा कर देता है। अब पूरे गांव में चर्चा हो गई। अचानक 2 दिन बाद राजा की रानी का हार खो गया। अब राजा ने बुलाया, बोले उसी ज्योतिषी को बुलाओ। अब ज्योतिष मोतिष तो आता नहीं था, अब तो हवा कहना चाहिए तरक्की, पसीना पसीना हो गया। बोला नहीं नहीं मैं इतना ज्योतिषी नहीं हूँ,
राजा बोला देख ज्योतिषी है या नहीं है, इतनी चीज़ें बता दी तो तुझे ये भी बताना पड़ेगा, और नहीं बताएगा तो 7 दिन बाद तेरी गर्दन अलग हो जाएगी, तू जिंदा तो नहीं जाएगा, या तो हार बता के जाएगा नहीं तो मर के जाएगा, अब जिंदा नहीं जाएगा। अब बेचारा सोच रहे कहाँ फंस गया मैं फालतू किसान में, इससे अच्छा सान ही नहीं बघारता तो इतने तो नौबत नहीं आती। अब लेटा लेटा सोच रहे क्या बताऊँ क्या करूँ कैसे बताऊं। अब 6 दिन हो गए, राजमहल में बढ़िया पंखे चल रहे, बढ़िया खाने मिल रहा है, बढ़िया गद्दे मिल रहे, संगीत सुनने मिल रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही। अचानक रात को कह रहे आजा री सुख नींदरिया तेरी भोर कटेगी मुंडरिया। चिंता में कह रहा है आजा री सुख नींदरिया तेरी भोर कटेगी मुनरिया। 6 दिन हो गए जगते जगते, अब तो आजा थोड़ी देर सुख की नींद सो लूँ, सुबह तो मेरी गर्दन कटी जाएगी। अचानक जो नौकरानी थी वहाँ जिसने हार चुराया था उसका नाम सुख नींदरिया था, उसका नाम सुख नींदरिया था। उसने कहीं वाकई में जाने पाने हैं तो कह रहा है कि आ जा रही सुख नींदरिया तेरी भोर कटेगी मुंडरिया, तो भोर मुझे मरवा ही देगा। उसने दरवाजे खटखटाए और कहने लगी जमाई जी तुम तो वाकई में बड़े पहुँचे हुए हो, तुमने मेरा नाम भी जान लिया, ये लो हार ले लो। तुम तो हार लेके तो फिर आपको पता है कुछ पा ले आदमी तो फूल के गुब्बा हो जाता है, और फूले यानी फटने की तैयारी है। जो भी अभिमान करे समझ लो आखिरी दिन आ गए, बैलून बहुत ऊपर होता है तो फिर फट ही जाता है ऊपर जाके।